जब माता सीता गर्भवती अवस्था में थी तब माता सीता की अच्छे से देखभाल करने की वजह क्यों भगवान श्री राम ने माता सीता को घर से निकाल दिया था। नमस्कार दोस्तों, रहस्यमय चैनल में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज रामायण की एक बढ़िया सा कहानी बताएंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा ले। ये कहानी पद्म पुराण की पाताल कुंड में बताया गया है। जब प्रभु श्री राम लंका में रावण का वध कर अयोध्या लौट आए थे, फिर प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक हो गया, तब अयोध्या में बड़ी ही खुशी के साथ दिन गुजर रहा था। एक दिन प्रभु श्री राम ने अपने गुप्तचरों से कहा, जाओ जाकर देखो अयोध्या में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है, कोई भी प्रजा किसी भी तरीके का पीड़ा में तो नहीं है। दूसरे ही दिन गुप्तचरों लौट के आए और प्रभु श्री राम से कहे, महाराज, अयोध्या की चारों तरफ आपका जय जयकार हो रहा है कि कैसे आपने लंकापति राक्षस रावण का वध कर दिया और कैसे आपने माता सीता को वापस अयोध्या लाए। यही राम गाथा घर घर में सुनाया जा रहा है। लेकिन एक धोबी के घर में धोबी अपनी पत्नी को मार रहा था। उस धोबी पत्नी का ये दोस्त था कि एक दूसरे के घर में कुछ समय रह के आया था। धोबी अपनी पत्नी को मारते हुए कह रहा था कि मैं राजा राम नहीं हूँ कि तुम्हें कुछ ना कहूँ। उन्होंने तो कई दिनों तक अपनी पत्नी सीता को कई राक्षसों के घर रहने के बाद भी ग्रहण कर लिया, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये घटना सुनने के बाद प्रभु श्री राम अपने भाई भरत सहित सभी भाइयों और माताओं ने मना करने के बावजूद राम जी नहीं माने। आखिरकार माता सीता को गर्भवती होते हुए घोर जंगल में ऋषि वाल्मीकि के आश्रम जाना पड़ा था। एक धोबी के कहने के कारण श्री राम ने सीता माता का परित्याग कर दिया। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं ये धोबी कौन था? इनकी पहली जीवन की क्या कथा थी? आखिर किस कारण के वजह से उसने सीता माता की निंदा की थी? ये कहानी है तब की जब माता सीता मात्र 5 वर्ष के थे। तब वो एक दिन अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेलने आए थे। वहीं एक पेड़ पर एक तोती बैठी हुई थी जो अपने तोते को राम कथा सुना रही थी। अयोध्या में राम जन्मे हैं, राम दशरथ के पुत्र हैं, राम के श्रृंगार अति सुंदर है। यहाँ जनकपुर में धनुष तोड़कर राम सीता से विवाह करेंगे। तोती को ये कथा इसलिए मालूम थी क्योंकि तोती और तोता वाल्मीकि जी की आश्रम में रहा करते थे। वहाँ रोजाना वाल्मीकि जी अपने शिष्यों को राम कथा सुनाते थे। तो इस तोती ने भी राम कथा सुन लिया था और रट भी लिया था। उसके बाद तोती और तोता उड़ते उड़ते जनकपुर में आकर बस गए थे और वहीं बगीचे पर तोती अपनी तोता को राम कथा सुना रहा था। तब सीता ने सुना कि ये तोती तो मेरे ही बारे में बात कर रहा है। तो सीता ने मौका देखकर चुपके से तोती को पकड़ लिया और फिर तोती को पिंजरे में कैद कर दिया और कहा, तुमने बहुत बढ़िया राम कथा सुनाए हैं और सुनाओ, मुझे पूरी कथा सुनना है। तब तोती बोली, बहन, मैं गर्भवती हूँ, मुझे कैद मत करो। माता सीता उन्हें कहे, मैं तुम्हारे लिए एक सोने का पिंजरा बना दूंगी। फिर माता सीता ने रातों रात एक सोने का पिंजरा बना दिया और तोती को उस सोने के पिंजरे में कैद कर दिया और कहा, तुम्हें जो कुछ भी खाना हो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें वो चीज खिलाऊंगी। तुम मेरे पास रहो और रोज मुझे राम कथा सुनाया करो। तोती बोली, हे सीते, तुमने भले ही मेरे लिए सोने का पिंजरा बनाया हो, मगर मेरे लिए तो खुली हवा ही सोने का समान है। तोती गिड़गिड़ाते हुए रोने लगी और बोली, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तुम मुझे कैद मत करो, तुम मुझे इस सोने के पिंजरे से आजाद कर दो। मगर उस वक्त माता सीता निर्दयी और स्वार्थी बन गए थे, जिसके चलते तोती बेचारी तड़प तड़प के मर गई। उस वक्त तोती को मरता हुआ देखकर तोता ने माता सीता को श्राप दिया कि हे सीता, तुमने मेरी पत्नी को मुझसे दूर किया, उसके गर्भवती होने के बावजूद तुमने उसकी एक ना सुनी। जाओ, मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ, जब तुम गर्भवती होंगी तुमको भी तुम्हारा पति खुद से दूर कर देगा। जी हाँ दोस्तों, ये बात साफ साफ पद्म पुराण में लिखा हुआ है कि तोते ने ही माता सीता को श्राप दिया था, जिसका परिणाम ये निकला कि वही तोता इस जन्म में धोबी बनकर जन्म लिया और उस धोबी का कहने पर ही प्रभु श्री राम ने माता सीता का त्याग कर दिया। इस जगह दोष ना ही धोबी का है ना ही श्री राम का, ये तो माता सीता का कर्मों का दंड था और माता सीता ने भी खुशी खुशी उस दंड को स्वीकार भी किए थे। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और नीचे जरूर से जरूर जय श्री राम जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।